उद्योगपव उलूकदूतागमनपव चतुष्षष्ट्यधिकशतमोऽध्यायः। पांडव सेना का युद्ध के मैदान में जाना और धृष्टद्युम्न के द्वारा योद्धाओं की अपने योग्य विपक्षियों के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्ति। संजय कहते हैं, राजन। इधर उलूक की बातें सुनकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसमें पैदल, हाथी, रथ और अश्वसमूह भी थे। इस प्रकार वो चतुरंगिणी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। 2 अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वो दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। 3 उसके आगे रणदूर्मद पांचाल राजकुमार महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिए जाते थे। 4 उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण का और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। 5 धृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शैब्य को कृतवर्मा से, वृष्णिवंशी सात्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। 6-7 सहदेव को शकुनिका, चेकितान को शल्का और द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगतों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। 8 कर्णपुत्र वृषसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। 9 इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। 10 उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधिपूर्वक व्यूहरचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर सम्रांगण में खड़े हुए। 11-12 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उलूकदूतागमन पर्वणि सेनापतिनियोगे चतुष्षष्ट्यधिकशतमोऽध्यायः। 164 इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूकदूतागमन पर्व में सेनापति के द्वारा सैनिकों की युद्ध में नियुक्ति विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ। 164 पांडवों की विशाल सेना।